अपन ने ये आपका सिलेबस 4th यूनिट का अपन ने बात कर ली। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट ब्लड वेसल्स की बात कर ली है। आज अपन बात करेंगे पोजीशन ऑफ हार्ट की बात करेंगे, चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे, हार्ट वाल्व्स की बात करेंगे, नर्व सप्लाई की बात करेंगे, लिम्फेटिक टिश्यू की बात करेंगे और वेंस यूज फॉर IV इंजेक्शन की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द डेस्क्रिप्टिव पर्पज इनटू टू मेन पार्ट। जो CVS होता है अपना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, वो टू मेन पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट नंबर पे सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द हार्ट विच द ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्ट एज ए पंप एंड द ब्लड सर्कुलेट्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर जो हार्ट है अपना वो आता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स इसके अंदर आते हैं। जो क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स जो है ब्लड को सर्कुलेट करती है होल बॉडी के अंदर। सेकंड जो मेन पार्ट है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का वो है लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स थ्रू विच कलरलेस लिम्फ फ्लो। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है जो कलरलेस लिम्फ को फ्लो करती है पूरी बॉडी के अंदर। द हार्ट पंप ब्लड इनटू टू एनाटॉमिकली सेपरेट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है टू सेपरेट सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पे है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड नंबर पे है सिस्टमिक सर्कुलेशन। द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स। जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को लंग्स की तरफ, इसे बोलते हैं अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेयर द गैस एक्सचेंज अकर CO2 लीव्स द ब्लड एंड एंटर द लंग्स। जो CO2 होती है वो ब्लड से हटती है और एंटर करती है लंग्स में फॉर एक्सक्रीशन के लिए। जो O2 होती है वो लीव द लंग्स एंड एंटर द ब्लड। जो O2 होती है वो लंग्स से निकल कर कहाँ पे जाती है, ब्लड के अंदर। द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ से जो ब्लड होता है वो होल बॉडी के अंदर सप्लाई होता है विच सप्लाई द रेस्ट ऑफ बॉडी। यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड जो है वो होल बॉडी को सप्लाई होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सप्लाई होता है, यानी लंग्स से निकल कर ब्लड जो है वो वहाँ पे जाता है। जो लंग्स है वहाँ से CO2 निकलती है और कहाँ पे जाती है, ब्लड के अंदर। तो ये है डायग्राम आपका, इसमें देख लेते हैं अपन। जो लंग्स से है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को यहाँ पे अपन समझते हैं। लंग्स से जो है ब्लड आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के थ्रू वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑल बॉडी ऑफ टिश्यूज़ के अंदर जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो रहा था, जो ब्लड है वो आपके राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आ रहा था और यहाँ से लंग्स के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा था। अब बात करते हैं अपन ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट पंप ब्लड इनटू वेसल्स दैट आर वेरी इन स्ट्रक्चर, साइड एंड फंक्शंस एंड दे आर सेवरल टाइप्स। जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को वेसल्स के थ्रू जो वेरियस साइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी ब्लड वेसल होती है, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स एंड वेंस। ये सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर। आर्टरीज एंड आर्टियोल्स क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज और आर्टियोल्स होते हैं ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ ले जाती है। दे आर वेरी कंस्टेबल इन साइज एंड देयर वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। जो आर्टरीज एंड आर्टियोल्स होती है उनके अंदर 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होती है जो वेरियस साइज में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट नंबर पे लेयर है ट्यूनिका एडवेंशिया, आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू की होती है। सेकेंड नंबर पे ट्यूनिका मीडिया और मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू। थर्ड नंबर पे है ट्यूनिका इंटीमा और इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम कॉल्ड द एंडोथेलियम। ये 3 लेयर है जो आर्टरीज एंड आर्टियोल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम है जहाँ समझ लेते हैं। हार्ट से जो वेसल्स निकलती है वो आर्टरीज से निकलती है, आर्ट्रियोल्स से निकलती है कैपिलरीज से वेन्यूल्स निकलती है, वेन्यूल्स के बाद वेंस और वेंस से जो है ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट के अंदर। हार्ट से क्या है, ब्लड जाता है आर्टरीज के थ्रू। जो ब्लड है वो हार्ट से आर्टरीज दूर की तरफ लेके जाती है, वहाँ से आर्ट्रियोल्स के अंदर, फिर आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज के अंदर आता है ब्लड, कैपिलरीज से वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स से वेंस के अंदर और वेंस से वापस हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसफ़र होता है। अब बात करते हैं अपन वेंस एंड वेन्यूल्स के बारे में। द वेंस आर द ब्लड वेसल दैट रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू द हार्ट। वेंस क्या होती है, एक ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लो प्रेशर में भेजती है। द वाल्स ऑफ द वेंस आर थिनर देन दोज ऑफ आर्टरीज। यानी कि जो वेंस की वेसल होती है, वाल्स होती है, वो आर्टरीज की तुलना में
थिनर होती है यानी कि पतली होती है, बट हैव द सेम 3 लेयर ऑफ टिश्यू। लेकिन वेन्स और वेन्यूल्स होते हैं वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होती है इनके अंदर, जो आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल्स ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ मिंट वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज। जो स्मॉलेस्ट आर्टेरियल होती है वो नंबर ऑफ मिंट वेसल्स के अंदर ब्रेकडाउन होती है, उनको अपन बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज वॉल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कैपिलरीज की वाल के अंदर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की प्रेजेंट होती है, थ्रो विद वाटर एंड एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर स्मॉल मोलिक्यूल सब्सटेंस कैन पास। जो ये सिंगल सेल लेयर प्रेजेंट होती है कैपिलरीज के अंदर, इसके थ्रू जो वाटर एंडोथेलियल सेल्स एंड अदर स्मॉल मोलिक्यूल्स है वो सब्सटेंस पास हो जाते हैं इस लेयर के थ्रू। साइनोसॉइड्स क्या होते हैं। साइनोसॉइड आर द वाइडर देन द कैपिलरीज। साइनोसॉइड क्या होते हैं, चौड़े होते हैं कैपिलरीज की तुलना में, एंड है एक्सट्रीमली थिन वॉल्स। इनके अंदर थिन वॉल्स प्रेजेंट होती है जो सेपरेटिंग ब्लड फ्रॉम द नेबरिंग सेल, जो ब्लड को सेपरेट करती है नेबरिंग सेल से। अब बात करते हैं अपन जो अपना बड़ा टॉपिक है हार्ट, उसकी बात करते हैं कि हार्ट होता है क्या। हार्ट इज ए रफली कॉन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो है वो कॉन शेप्ड रफली होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज़ अबाउट 10 सेमी लॉन्ग एंड अबाउट द साइज ऑफ ओनर्स फिस्ट, यानी कि बंद मुट्ठी के आकार के तरह इसकी साइज होती है और 10 सेमी ये लॉन्ग होता है। इट वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन एंड इज हेवियर इन मैन अबाउट द 310 ग्राम, यानी कि वुमेन के अंदर जो इसका वेट होता है हार्ट का वो होता है 225 ग्राम एंड मैन के अंदर होता है ये 310 ग्राम, यानी कि मैन के अंदर जो है हार्ट का वेट वो ज़्यादा होता है। पोजीशन की बात कर लेते हैं हार्ट की। हार्ट लाइज इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टिनम बिटवीन द लंग्स। हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे मीडियस्टिनम प्रेजेंट होती है बिटवीन द लंग्स के बीच। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट। कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो हार्ट से अटैच करते हैं या एसोसिएट होते हैं उससे। फर्स्ट नंबर पे इन्फीरियर, यानी इन्फीरियर साइड क्या है, अपेक्स प्रेजेंट होती है। अपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम है उसके सेंट्रल टेंडन एरिया पर अपेक्स प्रेजेंट होता है, जो हार्ट का निचला हिस्सा होता है। सुपीरियरली बात कर लेते हैं। सुपीरियरली हार्ट के ऊपर की तरफ क्या होती है, ग्रेट गेट ब्लड वेसल्स होती है, एरोटा प्रेजेंट होती है, सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती है। पोस्टरली क्या होता है, यानी कि पीछे की तरफ हार्ट के क्या होता है, ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस प्रेजेंट होती है, डिसेंडिंग एरोटा प्रेजेंट होती है, इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है, थोरेसिक वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। लेटरली द लंग्स। लंग्स के लेटरली क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग ओवरलैप करता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट लंग होता है वो ओवरलैप करता है जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वहाँ पर। एंटीरियर यानी कि हार्ट के सामने क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होती है और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हार्ट की। हार्ट इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यूज, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो हार्ट होता है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। बात करते हैं अपन पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम इज मेड ऑफ 2 सेक्स, यानी कि 2 सेक्स से मिलकर बना होता है। सेक होते हैं इसके अंदर। आउटर सेक जो होता है उस कंसिस्ट करता है सिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी सिस्ट प्रेजेंट होती है। सिस्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मीनिंग मिस्टेक हो गया। जो आउटर सेक होता है वो फाइब्रस टिश्यू की सिस्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि एक पुट्टी टाइप वेसल होती है ऐसे, इससे मिलकर बना होता है आउटर सेक। एंड इनर ऑफ द कंटिन्यूस डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जो इनर सेक होता है उसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन की डबल लेयर प्रेजेंट होती है ऐसे। अब बात करते हैं अपन मायोकार्डियम की। द मायोकार्डियम इज कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज कार्डियक मसल। जो मायोकार्डियम होता है वो स्पेशलाइज कार्डियक मसल से बनकर बना होता है, जो ओनली फाउंड इन हार्ट, जो हार्ट के अंदर ही पाया जाता है। इट इज़ नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल बट लाइक स्केलेटल मसल्स। इसके अंदर वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये स्केलेटल मसल की तरह होता है। ये डायग्राम है लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल्स का। तो यहाँ पे पेरिकार्डियम जो फाइब्रस लेयर से मिलकर बना होता है, फाइब्रस टिश्यू से और सीरस मेम्ब्रेन से। उसके बाद है मायोकार्डियम और उसके बाद है एंडोकार्डियम। जो फाइब्रस टिश्यू है और सीरस मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको अपन सीरस फ्लूइड बोलते हैं, और ये इसको अपन पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। फाइब्रस और सीरस लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको जो पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपन एंडोकार्डियम के बारे में। दिस फॉर्म द लाइनिंग ऑफ मायोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होता है ये मायोकार्डियम की लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है, एंड द हार्ट वाल्स, और हार्ट वाल्व का भी फॉर्मेशन करता है। इट इज़ ए थिन स्मूथ एंड ग्लास्टिंग मेम्ब्रेन। ये थिन होती है, स्मूथ होती है, एंड ग्लास्टिंग मेम्ब्रेन होती है, यानी कि स्मूथ
लेयर होती है इसके अंदर विच परमिट स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। ये क्या करती है, ब्लड का जो फ्लो है उसको स्मूथ बना देती है हार्ट के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। इस एंडोकार्डियम के अंदर फ्लैटेड यानी कि चपटी हुई एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस विद द एंडोथीलियम दैट लाइन द ब्लड वेसल्स। इसके अंदर एंडोथीलियम प्रेजेंट होती है, एंडोकार्डियम के अंदर एंडोथीलियम सेल्स प्रेजेंट होती है जो ब्लड वेसल्स है उसकी लाइनिंग में काम में आती है। अब बात करते हैं अपन इंटीरियर ऑफ द हार्ट। हार्ट को इंटीरियर यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में अपन देखते हैं हार्ट की। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम। जो हार्ट है वो डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट सेप्टम के द्वारा। एक पार्टीशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम कंसिस्ट करता है, कवर्ड बाय द एंडोकार्डियम, जो एंडोकार्डियम के द्वारा कवर्ड होता है। यानी कि ये हार्ट होता है, ये लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड होता है एक सेप्टम के द्वारा, जो मायोकार्डियम की जो लेयर है उसके द्वारा उसमें अंदर प्रेजेंट होती है, जो कवर होता है किसी द्वारा, एंडोकार्डियम के द्वारा। आफ्टर बर्थ ब्लड कैन नॉट क्रॉस द सेप्टम। जो बर्थ के पश्चात क्या होता है कि ब्लड जो है वो सेप्टम को क्रॉस नहीं कर पाता है फ्रॉम वन साइड टू अदर, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड ब्लड नहीं जाता है। ईच साइड इज डिवाइड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इनटू एन अपर चैम्बर द एट्रियम एंड द लोअर चैम्बर द वेंट्रिकल। जो हार्ट की प्रत्येक साइड है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व द्वारा डिवाइड होती है। अपर चैम्बर को बोलते हैं अपन एट्रियम एंड लोअर चैम्बर जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व आर फॉर्म्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम स्ट्रेंथ बाय द लिटिल फाइब्रस टिश्यू। जो एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होते हैं वो डबल फोल्ड के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है एंडोकार्डियम के द्वारा, जिसके अंदर लिटिल फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व ट्राइकसिड वाल्व भी अपन बोलते हैं, इसके अंदर 3 कस्प और 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। एंड द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, इसको अपन मिट्रल वाल्व बोलते हैं, इज द 2 कस्प। यानी कि ये है आपका हार्ट। यहाँ पर हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड, कौन सा वाल्व है यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर 2 कस्प होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब ये आपके डायग्राम है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसके बाद राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट पल्मोनरी वेंस प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं। इन्फीरियर वेना केवा होती है यहाँ पे, ये एरोटा प्रेजेंट होती है, मेन ब्रांच होती है, वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होती है हार्ट की। उसके बाद पेपलरी मसल प्रेजेंट होती है कॉर्डा टेंडनी के साथ। इसके बाद सेप्टम प्रेजेंट होता है जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व प्रेजेंट होता है, एरोटिक वाल्व प्रेजेंट होता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेंस प्रेजेंट होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है और ये होती है आर्क ऑफ अरोटा। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। आर ए का मतलब होता है राइट एट्रियम, एल ए का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम, आर बी का मतलब होता है राइट वेंट्रिकल एंड एल बी का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे भी देख लेते हैं अपन। सुपीरियर वेना क्या है आपके यहाँ पे, राइट एट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ऐसे समझते हैं इस डायग्राम से अपन। यहाँ पे ये है आपके राइट एट्रियम, ये है आपके राइट वेंट्रिकल, ये है आपके लेफ्ट एट्रियम और ये है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक कस्प प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड कस्प, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कस्प होता है, उसको बोलते हैं अपन बाइकस्पिड कस्प, ठीक है। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हो गया आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ये है आपके अपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि जो हार्ट का निचला हिस्सा है उसको अपन अपेक्स बोलते हैं। अब देखते हैं फ्लो हो ब्लड थ्रू द हार्ट, यानी हार्ट के थ्रू ब्लड का फ्लो कैसे होता है। द 2 लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द बॉडी सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा एम्प्टी देयर कंटेंट इनटू द राइट एट्रियम। 2 लार्जेस्ट वेन्स होती है बॉडी की, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। यह क्या करती है, इनके कंटेंट जो होते हैं ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर लेके आती है। दिस ब्लड पासेज बाय द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। जो ये ब्लड होता है वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है एंड फ्रॉम देयर इट पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और ट्रंक। यहाँ से क्या है, जो ब्लड होता है वो पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, मेनली आर्टरी है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड
लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है। उसके बाद 2 पल्मोनरी वेन्स होती है, फ्रॉम ईच लंग्स से निकलती है, कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। यानी कि लंग्स में जाने के बाद 2 पल्मोनरी वेन्स है जो ब्लड को लेके आएगी लंग्स के अंदर, ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से क्या होएगा, ब्लड देन पासेस थ्रू द लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकल वाल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आने के बाद जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, एंड फ्रॉम देयर इट इज़ ए पम्प इनटू द एरोटा। यहाँ से जो ब्लड है वो एरोटा के अंदर पंप होएगा। द फर्स्ट आर्टरी अदर जनरल सर्कुलेशन, ये क्या है, फर्स्ट आर्टरी है एरोटा, जनरल सर्कुलेशन के लिए यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। द ओपनिंग ऑफ द एरोटा इज गार्डेड बाय द एरोटिक वाल्व फ्रॉम बाय 3 सेमुलर कस्प। जो एरोटा की ओपनिंग है वो एरोटिक वाल्व द्वारा गार्डनिंग होती है, जो 3 सेमुलर कस्प से बनी होती है। From this sequence of event, it can be seen that the blood passes from the right to the left side of heart by the lungs or pulmonary circulation। यानी कि क्या बता रहा है, ब्लड जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर आ रहा है, किसके द्वारा, पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा। अब बात करते हैं अपन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होते हैं, देख लेते हैं। द हार्ट इज ए स्पेशल सिस्टम दैट हेल्प इट बीट एंड कोऑर्डिनेटेड वेट। हार्ट क्या है, एक स्पेशल सिस्टम होता है जो ब्लड को पंप करता है और इसको बीट करने में मदद करता है, यानी कि एंड कोऑर्डिनेटेड वे में। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इट वर्क लाइक एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह काम करता है, जो मेक श्योर द हार्ट पंप ब्लड प्रॉपर्ली। जो ये क्या है, हार्ट को मेक श्योर करता है, कंडक्टिंग सिस्टम की जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली ब्लड को पंप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अंदर देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर सबसे पहले एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड। दिस स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज सेल इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा है उसके अंदर, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में जो राइट एट्रियम की वॉल प्रेजेंट होती है वहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स से मिलकर बना होता है। द एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। एसए नोड को अपन पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। 1 नंबर का यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। पेस मेकर क्यों बोलते हैं अपन एसए नोड को, बिकॉज इट नॉर्मली इनिशिएट इम्पल्सेज मोर रेपिडली। क्योंकि ये जो इम्पल्स है वो उसको मोर रेपिडली इनिशिएट करता है, जनरेट करता है देन द अदर ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल्स। यानी कि जो न्यूरोमस्कुलर की अदर सेल्स है उसके अलावा उनकी तुलना में ये जो इम्पल्स है उसको रेपिडली इनिशिएट करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर राइट एट्रियम एंड सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट मेक द हार्ट बीट। ये अपर राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है और सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिससे क्या है, हार्ट बीट करना स्टार्ट करे। सेकेंड नंबर पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। दिस इज ए स्मॉल डिले स्टेशन। ये एक स्मॉल डिले स्टेशन होता है बिटवीन द अपर एट्रिया एंड द लोअर वेंट्रिकल चैम्बर्स में। It ensure the atria have time to push blood into the ventricles before they contract। जो एवी नोड होता है ये इंश्योर करता है कि जो एट्रिया है उसके पास पर्याप्त समय है या नहीं है कि ब्लड को पुश करने के लिए वेंट्रिकल्स में, बिफोर दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एट्रिया के पास जो टाइम है वो पर्याप्त है नहीं है वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है उसको पुश करने के लिए। थर्ड नंबर पे बंडल ऑफ हिज। दिस इज ए पाथवे दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द एवी नोड डाउन टुवर्ड द वेंट्रिकल्स। यानी कि जो बंडल ऑफ हिज होता है ये क्या करता है, एवी नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाता है वेंट्रिकल्स की तरफ। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। दिस ब्रांचेज स्प्रेड द सिग्नल। जो ये ब्रांचेज होती है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज, ये क्या करती है, सिग्नल को फैलाती है थ्रू द बोथ वेंट्रिकल्स के पास एंड इंश्योर करती है दे कॉन्टैक्ट टुगेदर। यानी कि जो वेंट्रिकल्स है दोनों, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों कॉन्टैक्ट हो साथ साथ। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे पुरकिंजे फाइबर्स। दीज फाइबर स्प्रेड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल डीप इनटू द मसल ऑफ वेंट्रिकल। जो पुरकिंजे फाइबर होती है ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मसल्स की, वेंट्रिकल्स की जो मसल्स है उसके अंदर डीपली पहुंचाती है और मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। और जो ब्लड है उसको हार्ट के इंश्योर करती है कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करे स्ट्रांगली। उसके बाद देखते हैं हाउ इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। देखते हैं फर्स्ट नंबर पे एसए नोड स्टार्ट द हार्ट बीट बाय सेंडिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एसए नोड क्या करता है, स्टार्ट करता है हार्ट बीट, क्योंकि ये
सेंडिंग करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेकेंड नंबर पे इम्पल्स स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जो इम्पल्स होते हैं वो एट्रिया के पास जाते हैं, इससे क्या होता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड जो ब्लड है उसको वेंट्रिकल्स की तरफ पुश करते हैं। थर्ड नंबर पे एवी नोड डिले द इम्पल्स स्लाइटली सो द वेंट्रिकल्स हैव टाइम टू फिल द ब्लड। जो एवी नोड है वो डिले कर देते हैं इम्पल्स को, इससे क्या है जो वेंट्रिकल्स है उसके पास टाइम रहता है उसको ब्लड को फिल करने के लिए, कहाँ पे एरोटा के अंदर, और वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन होके बॉडी के अंदर पूरी होल बॉडी के अंदर पूरी ब्लड सप्लाई होती है। फोर्थ नंबर पे इम्पल्स ट्रेवल डाउन द बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेज। जो इम्पल्स है एवी नोड से, यानी कि एवी नोड से कहाँ पे जाते हैं बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ऑफ ब्रांचेज में। उसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स स्प्रेड द इम्पल्स थ्रू द वेंट्रिकल्स, यानी कि जो पुरकिंजे फाइबर इम्पल्स को वेंट्रिकल्स के थ्रू होल बॉडी के अंदर सप्लाई करता है एंड मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी। और ये इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो स्ट्रांगली पंप हो टू द लंग्स एंड बॉडी में। दिस सिस्टम इंश्योर द हार्ट बीट इन रेगुलर। जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो मेक श्योर करता है कि हार्ट है ना, हार्ट बीट है वो रेगुलर बीट करे कोऑर्डिनेटिव वे के अंदर, और कीपिंग ब्लड फ्लो प्रॉपरली, यानी कि जो ब्लड है वो फ्लो हो प्रॉपरली अपनी बॉडी के अंदर। इफ़ देयर इज ए प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम, यानी कि अगर इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, इट कैन केज इरेगुलर हार्ट बीट, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है अर्दमिया कंडीशन के अंदर। ये आपके डायग्राम सुपीरियर वेना के बाद है, यहाँ पे सुपीरियर वेना के बाद एस नोड प्रेजेंट होता है, एस नोड के बाद एवी नोड प्रेजेंट होता है। ये आपके इन्फीरियर वेना के बाद हो गया, ये आपके हो गया नेटवर्क ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स, ये आपके लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, ये है आपके बंडल ऑफ ब्रांच, ये आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब देख लेते हैं ब्लड सप्लाई टू द हार्ट की बात कर लेते हैं अपन कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। हार्ट गेट इट ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई मिलती है कोरोनरी आर्टरीज से, विच ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द हार्ट मसल। जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लेके आती है हार्ट के पास हार्ट मसल्स को देने के लिए। मेन ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, कौन कौन सी मेन ब्लड सप्लाई है हार्ट की देख लेते हैं। राइट कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू, जो सप्लाई करती है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को। बॉटम पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो निचला पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, उसको ब्लड सप्लाई करती है बैक ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के पिछले हिस्से को। एंड एस एन नोड, तो इन मोस्ट पीपल के अंदर एस एन नोड को भी ब्लड सप्लाई करती है कौन, राइट कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू द टू मेन ब्रांचेज। फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये सप्लाई करती है ब्लड टू द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्रंट साइड को, फ्रंट ऑफ द सेप्टम वाल बिटवीन द वेंट्रिकल्स, यानी कि जो वाल प्रेजेंट होती है सेप्टम के बीच वेंट्रिकल्स के बीच में, उसको ब्लड सप्लाई करती है कौन, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी जो सप्लाई ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम को एंड साइड एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को। वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। वीनस ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो बैक फ्रॉम द हार्ट, यानी कि यहाँ से ब्लड जो है वो हार्ट से वापिस बॉडी को सप्लाई होता है। कोरोनरी वेंस कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ड्रेन इनटू द कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी वेंस है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, कलेक्ट करती है और इसको कोरोनरी साइनस के अंदर भेज देती है, विच इम्पटीज इनटू द राइट एट्रियम। जो इसको जो कोरोनरी साइनस है वो ब्लड को, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो उसको राइट एट्रियम के अंदर खाली कर देता है। कोरोनरी आर्टरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कीप द हार्ट मसल अलाइव। कोरोनरी आर्टरीज इंपॉर्टेंट होती है हार्ट मसल को जिंदा रखने के लिए। इफ़ दे गेट ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक को आ सकता है इसकी वजह से। पढ़ते हैं आर्टरीज वेंस एंड कैपिलरीज के डिफरेंस के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन फंक्शन के बारे में, आर्टरीज के फंक्शन के बारे में। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हार्ट से दूर की तरफ ले जाती है, इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद वेंस क्या होती है, वेंस कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड को ये बैक टू द हार्ट की तरफ लेके आती है, इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी वेन। इसके बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या है, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज एंड वेंस को, एलोइंग करती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट के बारे में। उसके बाद है वाल की थिकनेस। आर्टरी के अंदर जो वाल होती है वो होती है थिक एंड मस्कुलर, वेंस के अंदर जो वाल होती है वो होती है थिन एंड लेस मस्कुलर, कैपिलरीज के अंदर जो वाल होती है वो वेरी थिन होती है, इसके अंदर वन सेल प्रेजेंट होती है। ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज के अंदर हाई प्रेजेंट होता है, वेंस के अंदर लो होता है और कैपिलरीज के अंदर वेरी लो होता है। वाल्व जो होते हैं आर्टरीज के अंदर एब्सेंट होते हैं, वेन के अंदर जो है वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। जो ब्लड का बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करने के लिए वेंस के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी वाल्व एब्सेंट होते हैं। ऑक्सीजन लेवल जो है आर्टरीज के अंदर हाई होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। जो वेंस है इसके अंदर
जो ऑक्सीजन लेवल है वो लो होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। इसके बाद कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है विद द टिश्यूज के साथ। लोकेशन की बात कर लेते हैं आर्टरीज की। ये डीप इनसाइड द बॉडी, बॉडी की इनसाइड में, डीप इनसाइड द बॉडी के अंदर पाई जाती है, यानी कि बॉडी की डीप सरफेस में पाई जाती है। लोकेशन जो है वेन्स की वो है क्लोजर टू द स्किन, स्किन की क्लोजर सरफेस पे पाई जाती है। और जो कैपिलरीज है वो ऑल टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अपन नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, हार्ट की नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। द वेगस नर्व पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई मेनली द एसे एंड एवी नोड्स एंड आर्टेरियल मसल। जो वेगस नर्व होती है पैरासिम्पेथिक सिस्टम की, वो सप्लाई करती है एसे नोड को, एवी नोड को, एट्रियल मसल को। पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन रिड्यूस द रेट एट विच इम्पल्स आर प्रोड्यूस। पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है रेट को, जिस रेट से इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, और डिक्रीजिंग द रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट, और डिक्रीज कर देता है हार्ट बीट एंड फोर्स ऑफ द रेट को। सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई द एसए नोड एंड एवी नोड एंड द मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो सप्लाई करती है एसए नोड को, एवी नोड को, एंड मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो इंक्रीज कर देता है रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट को। उसके बाद देखते हैं अपन कार्डियक साइकिल क्या होता है। कार्डियक साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ द हार्ट। कार्डियक साइकिल क्या है, एक प्रोसेस है हार्ट की, पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। इसके अंदर क्या है, जो ब्लड पंप होता है बॉडी के थ्रू। इट इज़ टू मेन फेज, इसके अंदर टू मेन फेज होती है। फर्स्ट नंबर पे सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन फेज, और सेकंड नंबर पे डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज। सिस्टोल के अंदर क्या होता है, द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग ब्लड आउट टू द बॉडी एंड लंग्स। हार्ट मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो ब्लड है वो बॉडी और लंग्स के थ्रू आउट होता है। उसके बाद डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज के अंदर क्या होता है, द हार्ट मसल रिलैक्स हो जाती है, एलोइंग ब्लड टू फिल द हार्ट अगेन, और जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर दोबारा फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्सेस। प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान और कार्डिक साइकिल के दौरान क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड दैट ऑफ रिलैक्सेशन इज डायस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होता है उसे बोलते हैं अपन सिस्टोल, एंड द रिलैक्सेशन का पीरियड होता है उसको अपन डायस्टोल बोलते हैं। अब देखते हैं स्टेज ऑफ कार्डिक साइकिल, कौन कौन सी स्टेज होती है कार्डिक साइकिल के अंदर। फर्स्ट नंबर पे एट्रियल सिस्टोल। इसके अंदर क्या होते हैं, जो एट्रिया होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके अंदर क्या है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। इसके अंदर क्या है कि भाई रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, यानी कि ब्लड फिल होने के बाद एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं। ये है आपकी कार्डिक साइकिल का डायग्राम। इसके अंदर एट्रियल सिस्टोल जो है उसका टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 0.3 सेकंड का। एंड कंप्लीट कार्डिक साइकिल है, उसका टाइम होता है 0.4 सेकंड। इस तरह से टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो आपके 0.8 सेकंड। ये आपको याद रखना है, टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल इजिकल टू 0.8 सेकंड। उसके बाद कार्डिक आउटपुट देख लेते हैं कि भाई कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट या CO इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट पंप इन 1 मिनट। कार्डिक आउटपुट क्या है, एक अमाउंट होती है ब्लड की जो हार्ट पंप करता है 1 मिनट के अंदर। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला देख लेते हैं अपन सॉरी। कार्डिक आउटपुट इजिकल टू हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या होती है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी बार धड़क रहा है उसको बोलते हैं अपन हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट 1 बीट। एक बीट के अंदर जो हार्ट है वो कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड पंप कर रहा है उसे बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। एग्जाम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इफ़ ए पर्सन हार्ट बीट 70 टाइम पर मिनट, हार्ट रेट है यानी कि 70 बीट पर मिनट, एंड पंप 70 ml ऑफ ब्लड पर बीट, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया यहाँ पे 70 ml। देन कार्डिक आउटपुट इजिकल टू हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट आपकी 70 बीट पर मिनट और जो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका वो 70 ml होता है, यानी कि यहाँ पे आपके आंसर आ गया 4900 ml पर मिनट या 4.9 लीटर पर मिनट। उसके बाद देखते हैं अपन वाई इज कार्डिक आउटपुट इम्पोर्टेंट, कि भाई कार्डिक आउटपुट इम्पोर्टेंट क्यों है। एंश्योर ऑर्गन रिसीव एनफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गन्स को एनफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए कार्डिक आउटपुट होता है। कार्डिक आउटपुट ये बताता है कि ऑर्गन्स को एनफ ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हेल्प करता है कार्डिक आउटपुट मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन में। कैन चेंज बेस्ड ऑन द बॉडी नीड्स। जो कार्डिक आउटपुट है वो बॉडी की नीड्स के हिसाब से चेंज हो सकता है, जैसे
ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज होता है कार्डिक आउटपुट और डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रेस्ट। नॉर्मल हार्ट रेट जो होती है एडल्ट पर्सन की वो होती है 72 बीट पर मिनट। ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट। क्या क्या इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं इसकी बात कर देते हैं। एज द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द हार्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय अटैचिंग इलेक्ट्रोनोड टू द सरफेस ऑफ बॉडी। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हार्ट के अंदर होती है उसको अपन कैसे डिटेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलोड्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बॉडी के सरफेस पर अटैच करते हैं। इससे जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं हार्ट के अंदर वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। द नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग शोज 5 वेव्स विच बाय कन्वेंशन। जो नॉर्मल ईसीजी होती है उसके अंदर 5 वेव प्रेजेंट होती है। हैज बीन नेम्ड है पी, क्यू, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव। पी वेव अराइज व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड स्वीप ओवर द एट्रिया। पी वेव कब आती है, जब इम्पल्स जो है एसए नोड से एट्रिया की तरफ आते हैं। QRS complex represent the very rapid spread of the impulse from the AV node through the AV bundle। जो QRS complex है वो क्या करता है, इसके अंदर वेरी रैपिड स्प्रेड होता है इम्पल्स का और AV नोड और AV बंडल से ये इम्पल्स जनरेट होते हैं। एंड द पुरकिंजे फाइबर एंड द इलेक्ट्रिकल कैविटी ऑफ वेंट्रिकल मसल्स। QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर AV नोड आता है, पुरकिंजे फाइबर आते हैं, जो वेंट्रिकल मसल है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कैविटी कंडक्ट होती है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि टी वेजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है टी वेव। इसके अंदर क्या है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वेंट्रिकुलर मसल सॉरी उसके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। फास्टर हार्ट रेट जो होती है उसको अपन बोलते हैं टेकिकार्डिया एंड जो स्लोअर हार्ट रेट होती है उसको बोलते हैं अपन ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद ईसीजी समझते हैं, ईसीजी क्या होती है। इन ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए टेस्ट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल कैविटी एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ईसीजी क्या है, एक टेस्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल कैविटी जो एक्टिविटी जो होती है हार्ट की उसको रिकॉर्ड करता है। इट हेल्प डायग्नोज हार्ट कंडीशन बाय शोइंग हाउ टू हार्ट बीट। ये क्या करता है, ईसीजी डायग्नोज करता है हार्ट की कंडीशंस को कि हार्ट बीट किस कंडीशन में कर रहा है। बेसिक पार्ट ऑफ ईसीजी वेवफॉर्म, कौन कौन से बेसिक पार्ट होते हैं ईसीजी के। फर्स्ट नंबर पे पी वेव या डिपोलराइजेशन इसकी बोलते हैं अपन, रिप्रेजेंट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन होता है इसके अंदर, ये क्या करता है, शो करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। टी वेव जो होता है इसके अंदर रिपोलराइजेशन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को, यानी इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। वेंट्रिकल रिलैक्स क्यों होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो जाता है, इसकी वजह से वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन बीपी या ब्लड प्रेशर की। बीपी क्या होती है, बीपी इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज एज योर हार्ट पंप। यानी कि जो ब्लड होता है उसका फोर्स जो है वो आर्टरीज की वॉल्स पे लगता है, उससे ही अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि हार्ट ब्लड के द्वारा जो हार्ट की आर्टरीज है वॉल्स है उसके ऊपर लगाया गया फोर्स उसको अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड इन द मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg हैज़ 2 नंबर्स। ये जो है mmHg के अंदर इसको मेजर करते हैं, 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक टॉप नंबर में प्रेजेंट होता है, ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। द प्रेशर व्हेन द हार्ट बीट एंड पंप ब्लड। सिस्टोलिक प्रेशर कब क्या होता है, ये प्रेशर होता है इसके अंदर हार्ट बीट होती है और ब्लड जो है पंप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डायस्टोलिक ये बॉटम नंबर, ये बॉटम प्रेजेंट होता है। द प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन द बीट, यानी कि जो हार्ट बीट के बीच में हार्ट रिलैक्स होता है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल एबनॉर्मल बीपी रेंजेज की बात कर लेते हैं। नॉर्मल बीपी रेंजेज होती है 120/80 mmHg और लोअर। हाई बीपी हाइपरटेंशन 130/80 mmHg और हाइयर होती है। उसके बाद लो बीपी हाइपोटेंशन के अंदर जो है बीपी वो आपकी बिलो 90/60 mmHg आती है। ये आपके हार्ट का डायग्राम, ये आपको एग्जाम में से कैसे बना के आना है। ये है सुपीरियर वेना केवा आपकी, सुपीरियर वेना केवा के बाद ये रहा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये आपके मिट्रल वाल प्रेजेंट होता है, यहाँ आपके ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 3 कस्प होते हैं। ये है आपके पल्मोनरी वाल्व, ये आपके एरोटिक वाल्व, ये आपके पल्मोनरी वेन और ये है आपके पल्मोनरी आर्टरी, और ये है सबसे लार्ज ब्लड वेसल एरोटा, और ये है आपके इन्फीरियर वेना केवा।